सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जैसे कि पिछले भाग में हमने देखा था कि हनुमान जी तथा विभीषण दोनों का मिलन हुआ। दोनों ने प्रभु राम जी चंद्र जी के बारे में अपने अनुभव बताए एक दूसरे को, और ये बताने की कोशिश की कि रामचंद्र जी की दोनों के ऊपर कैसा कृपा है। इस तरह भगवान के गुणों का स्मरण होने के बाद हनुमान जी काफ़ी भाव विभोर हुए थे और वो भगवान को याद कर रहे हैं। वो जानते हैं कि जो व्यक्ति श्री राम को भुलाकर, मतलब अच्छी चीज़ों को भुलाकर केवल विषयों के पीछे पड़ा रहता है, वो हमेशा दुखी ही रहता है। और इसीलिए भगवान हनुमान और विभीषण श्री प्रभु रामचंद्र की यादों में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। अभी हनुमान जी ने विभीषण जी को पूछा कि मैं जो कार्य के लिए आया हूँ, मुझे तो सीता माता का पता ढूंढना है, लेकिन जब मैं रावण महल गया वहाँ पे मुझे सीता माता नहीं मिली। तो क्या आप जानते हो कि सीता माता कहाँ है? अभी विभीषण सब जानते थे, तो उन्होंने हनुमान जी को जानकी जी का पता दिया है। और तब हनुमान जी बोले कि अभी मैं काफ़ी जल्दी में हूँ, मुझे तुरंत ही जानकी माता को देखना है कि वो कैसी है, किस हालत में है। जानकी माता तक पहुंचने के सारी रास्ते, सारी आइडियाज़ विभीषण महाराज ने हनुमान जी को दे दी। अभी उनके गाइडेंस लेके हनुमान जी आगे जा रहे हैं। जैसे कि अभी ब्राह्मण वेश में तो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उन्होंने वापस अपना पुराना वो मशक वाला, मतलब मच्छर वाला, मतलब अति सूक्ष्म रूप लेकर चले हैं अशोक वन की तरफ, जहाँ उनको पता चला कि सीता माता को अशोक वन में रखा हुआ है। यहाँ पे आगे देखिए क्या होता है। हनुमान जी अशोक वन में तो पहुँच गए। सीता माता उनको दिखाई दी, तो सबसे पहले उन्होंने अपने मन ही मन उनको विनम्र अभिवादन किया। अभी सीता माता के सामने हनुमान जी नहीं हैं, पहले वापस से मुआयना कर रहे हैं कि सीता माता किस हालत में है, कैसी है। तो उन्हें पता चला कि वो तो रात भर सोती ही नहीं है, रात रातों के चारों प्रहर वो बैठे बैठे बिता देती है। इसके कारण वो बहुत दुबली हो गई है और उनके सिर पर उन्होंने केवल एक वेनी बांधी है और साथ साथ अखंड श्री राम जी का स्मरण कर रही है, श्री राम जी को याद कर रही है कि हे प्रभु भगवान, आप कहाँ हो? मैं अपनी एक छोटी गलती की वजह से देखिए कहाँ पे आके फंस गई है। वो इस तरह बैठी है कि उन्होंने अपने आंखें अपने खुद के चरणों की तरफ लगा के रखी है और उनका मन व्याकुल है श्री राम जी को देखने के लिए। अब जब इस हालत में हम किसी को देखते हैं तो हमारा मन भी व्याकुल होता है। उसी तरह श्री हनुमान जी का भी मन व्याकुल हुआ है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सूत, देखी जानकी दीन। हनुमान जी वृक्ष के पत्ते में छिपे बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि कैसे मैं सीता माता के सामने प्रकट हूँ। वो तो इतनी दुखी है, मुझ पर विश्वास करेगी कि नहीं करेगी। उतने में उनको काफ़ी शोरगुल सुनाई देता है। अब ये शोरगुल बाकी किसी और का नहीं है, रावण अपने बहुत सारे स्त्रियों के साथ वन में पधार रहे हैं। अब इस बात को लेकर श्री हनुमान जी रावण क्या करता है इस बात को देखने के लिए आतुर है। सबसे पहले तो रावण ने आकर सीता माँ को समझाने की कोशिश की। यहाँ पे रावण साम दाम दंड भेद
सारी नीतियों का यूज़ कर रहा है। पहले तो वो बड़े प्यार से बता रहा है, सीता माँ की वो तारीफ में एक बात कर रहा है, उनको लालच दे रहा है। कहु रावण सुनु सुमुख सयानी मंदोदरी आदि सबरानी, कि हे सुमुखी, अगर आप मेरी रानी बन जाती है तो मैं मंदोदरी ही नहीं बल्कि सारे मेरे रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूँ, लेकिन आप एक बार मेरे तरफ कम से कम देखो तो सही। सीता माता रावण की तरफ देख भी नहीं रहे, क्योंकि उनके नेत्र कमल अपने पैरों की तरफ देख रहे हैं और दिल में उनका राम का ही जाप चालू है, राम का जाप चालू है। अब वहाँ पे उनके पास पर्दा करने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्होंने एक तिनका उठा के राम जी से पर्दा कर लिया है। एक तिनका नहीं, जो घास होता है, घास की एक छोटी सी लकड़ी वहाँ पे उनको मिली, तो उन्होंने से अपने दोनों के बीच आड़े करके रखी हुई है और कहने लगी है कि हे रावण, हे दशमुख, तूने कभी जुगनू के प्रकाश से कमल को खिलते को देखा है क्या? तू ये समझ ले कि तू एकमात्र जुगनू है और मेरे जो श्री प्रभु राम जी है वो सूरज है। तो तू अपने आप को उनकी तुलना मत कर, तू अपने आप की तुलना श्री रघुवीर के साथ मत कर। तू उनकी ताकत को, उनकी शक्ति को नहीं जानता है। उनका एक बाण तुझे इस दुनिया से रवाना कर देगा। और मैं ये भी जानती हूँ, तू अपने आप को एक शक्तिमान कहता है, ताकतवान कहता है, बलशाली कहता है, लेकिन तू राम जी से तो ज़रूर डरता है, क्योंकि अगर तू डरता नहीं था तो मुझे इस तरह माया करके अपहरण नहीं किया रहता। और तुझे इस बात की भी लज्जा नहीं है, इसके बावजूद भी तू खुद को बड़ा शक्तिमान बता रहा है। ये सब बातें सुनने के बाद रावण आग बबूला हो चुका है, क्योंकि वो बोलता है कि मैं इतना शक्तिशाली, मुझे ये मात्र जुगनू बोल रही है और प्रभु राम जी को सूर्य। रावण ने अपनी तलवार निकाल ली और सीता माता की ओर दौड़ पड़ा। आप ही सुनी खद्योत सम राम ही भानु समान, परुष बचन सुन काढ़ी असी बोला अति खिसियान। बोल रहा है, वो गुस्सा होके बोल रहा है कि हे सीता, तूने मेरा अपमान किया है, अब तू मेरे से नहीं बच सकती। ये कृपान देख रही ना मेरा, इससे मैं तेरा सर काट दूंगा। तू अभी भी जल्दी मेरी बात मान, जल्दी मेरी बात मान। अगर तुझे अपनी जान से प्यार है, जीवन से प्यार है, वरना तू मेरे हाथ से आज नहीं बच सकती। सीता माता का उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। इतनी थ्रेट दे रहा हो, इतना डरा रहा है, सीता माता का सीता माता पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ है। वो बोल रही है अरे भाई, श्री राम की जो भुजा है ना, उसमें दो चीज़ है। वो तो कमल के जैसी सुंदर भी है, लेकिन हाथी की जैसी, सूंड के जैसी सशक्त भी है। तो ये जो मेरा कंठ है, मेरा गला है, इसमें या तो श्री राम की भुजा पड़ेगी, नहीं तो तू जो अपनी तलवार की, अपने कृपान की मुझे डर बता रहा ना, वो चलेगा मुझे। लेकिन मैं तेरी बातों से बहकाने वाली नहीं हूँ। एक गलती तो मैंने कर ली थी, अब नहीं करूँगी। फिर वो तलवार की तरफ मुड़कर बोलती है, तलवार को बोलती है कि तलवार, तुझे पता है क्या, मैं यहाँ पे आने से कितना दुखी हूँ, कितना दुखी हूँ। मेरा पूरा शरीर श्री प्रभु रामचंद्र जी के विरह से जल रहा है। मैं तुझे बोलती हूँ, मैं तेरी तारीफ़ करती हूँ, तेरा तेज है ना, वही मेरा पूरा दुख हर ले सकता है। अर्थात
तू मेरे गले पे चल जा और मुझे जीवन से मुक्ति दे दे, वो तलवार को बोल रही है। सीता माता का ये वचन सुना तो रावण को और गुस्सा आया और वो फिर एक बार सीता माता को मारने के लिए दौड़ा। लेकिन अभी इस समय उसकी जो पत्नी थी, माय दानव की पुत्री मंदोदरी, वो काफ़ी नीतिवान औरत थी। उन्होंने उसको नीति की बात समझाई और वहाँ से उसको रावण को लेके जाने लगी। रावण ने अपनी सारी राक्षसियों को बुलाया और उनको बताया कि सीता माता कोई डर नहीं रही है, ये सीता डर नहीं रही है, तुम इसको ऐसे डराओ, मेरे प्रभाव का ऐसा गुणगान करो, उसको डर बताओ ताकि वो खुद ही डर के मारे मेरे तरफ दौड़ते हुए खुद ही आ जाए। और इस तरह से उसको डर दिखला के आप उसको मना लो। सीता माता कहाँ मानने वाली है, ये वो भी जानता था, इसलिए उसने 1 महीने का समय दे दिया। मास दिवस महु कहाँ न माना, तो मैं मारिब कढ़ी कृपाना। इसके बाद सीता माता को 1 महीने के अंदर अगर वो बात नहीं मानेगी तो कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। तो यहाँ पे हम लोग दोहा नंबर 9 तक ये भाग कंप्लीट किया है। इस भाग में हमने जो देखा है कि हमको क्या समझना है कि सीता माता की जो हालत थी वो केवल एक गलती से हुई थी कि उन्होंने लक्ष्मण जी का कहा नहीं माना था। और लक्ष्मण रेखा ने उन्होंने जो उनको बता दिया था कि ये जंगल में, ये वन में इस तरह का डर है कि अगर हम वो रेशा को नहीं लांघते, मतलब वहाँ तक उनकी सुरक्षा है, इसके आगे आप न जाइए। तो हर जगह पे हमको ये समझना है सीता माता का आज जो रावण उनका जो हरण करने के लिए कामयाब हुआ था। रावण को सीता माता के हरण करने के मात्र 2 कारण थे कि एक तो उनको श्री राम जी से, लक्ष्मण जी से बदला लेना था। अभी आपने यहाँ पे एक ध्यान दिया होगा कि सीता माता ने उसको कहा है कि तू मुझे छीन के हरण करके वो भी अकेले में लेके आया था। तो यही हमको ध्यान रखना है कि जब हमारे जो शत्रु होते हैं वो कभी कभार हमारी ऐसी बातों पर अटैक कर देते हैं जिससे हमारी शक्ति टूटे। वो रावण जी की शक्ति तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी अगली बार हम देखेंगे कि हनुमान जी अब सीता माता के सामने अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करते हैं और सीता माता का दिल वो जीतने में कामयाब होते कि नहीं होते हैं। तो एक बार फिर हम श्री राम जी का स्मरण करते हुए बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगले भाग में ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद। आपका सहयोग ऐसा ही बना रहे। जय श्री राम।